हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस पार्ट को किस तरह से डिटेल दे सकते हैं। लेकिन इसको डिटेल देने से पहले मैं इस वाले हेड को थोड़ा फिक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ये पार्ट यहाँ पे पूरा फ्लैट लग रहा है। उसी तरह से ये साइड व्यू में भी फ्लैट लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लो डिवीज़न पे जा रहा हूँ और मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा सा कर्व दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मूव ब्रश से मूव कर दे रहा हूँ और फ्रंट व्यू से भी मैंने इसको हल्का सा ऊपर कर दिया। और यहाँ पे मैं हल्का सा क्ले बिल्डअप ब्रश चला दे रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल यहाँ पे पहले से ज़्यादा सही लगने लगा है। और यहाँ मैं बॉटम पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको हल्का सा ऊपर मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हल्का अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ। और अब मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ मैं फिर से जियोमेट्री के अंदर डायनेमिक सब में जा रहा हूँ और यहाँ पे जो हमने स्मूथ सब टिप की वैल्यू बढ़ाई थी इसको मैं 0 कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक और सेगमेंट बढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे 3 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे 2 सेगमेंट आ गए और इसको मैं इसी तरह से अप्लाई कर दे रहा हूँ। और अब मैं अपने मॉडल पे डिविजन्स बढ़ा दे रहा हूँ। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 2 डिविजन्स बढ़ाएंगे। अब मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ और लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और मैं मूव ब्रश से इस वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर की ओर मूव करूँगा। तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर की ओर मूव करके ऐसा कर्व बना लिया है। तो इस पार्ट को मैं इसी तरह से रखूँगा और यहाँ पे मैं हल्का से इसको ऐसे मूव कर दे रहा हूँ और इसमें मैं फिर से डिविजन्स बढ़ा दे रहा हूँ। मैं इस मॉडल को और डिवाइड कर दे रहा हूँ और इस वाले पार्ट पे आके मैं थोड़ा सा इसको नीचे की ओर मूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने मॉडल को फिक्स कर लिया है। मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और एक बार पूरे मॉडल को इस तरह से चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल इस तरह का लगने लगा। यहाँ पे भी मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ और इस पार्ट में मैं लो डिवीजन पे जाके थोड़ा नीचे की ओर मूव कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने इस मॉडल को यहाँ पे भी फिक्स कर लिया है। अब मैं इस मॉडल पे फिर से हाईएस्ट सब डिवीजन पे आ रहा हूँ और मैं कॉमा की प्रेस कर रहा हूँ, जिससे हमारा ये लाइट बॉक्स ऑन हो गया है। यहाँ मैं ब्रश टैब पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्लैश पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें 3 ब्रश दिख रहे हैं। इस पे से मैं ये /2 ब्रश लूँगा। तो मैं इस ब्रश पे डबल क्लिक कर दूँगा तो हमारा ये ब्रश यहाँ पे एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे मैं इस ब्रश से ड्रॉ करूँगा तो आप इस देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को बहुत ही कम कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा ले रहा हूँ। तो मैंने इसकी इंटेंसिटी को इस तरह से फिक्स कर दिया। तो अभी के लिए मैं इसकी इंटेंसिटी को 5 रखूँगा और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमको उतना अच्छा कंट्रोल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक में जा रहा हूँ और यहाँ पे लेजी माउस लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे लेजी माउस को एक्टिव कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अब इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक रेड लाइन दिखाई दे रही है।
तो ये रेड लाइन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम उतने ही अच्छे से इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं फिर से स्ट्रोक पे आ रहा हूँ और इस लेजी रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये रेड लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है। तो मैं रेफरेंस में इसको देखते हुए यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रश की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इसकी इंटेंसिटी को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी मुझे सही लग रही है। लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये ब्रश दूसरे पार्ट्स पे भी इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं इस ब्रश के लिए भी ब्रश टैप पे जाऊँगा और ऑटो मास्किंग के अंदर मैं बैक फेस मास्क को ऑन कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो ये पीछे के पार्ट्स पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो मैं अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए यहाँ पे डिटेल्स को ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं इस पर कर्व बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रश हमारा इस तरह से हमें डिटेल दे रहा है। मैं एक बार बैक कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे मैं फिर से टूल पैलेट पे आ रहा हूँ और नीचे जाके मैं यहाँ पे मोर्फ टारगेट को एक्टिव कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा मोर्फ टारगेट है और मैं यहाँ पे स्टोर मोर्फ टारगेट कर दे रहा हूँ और मैं इस ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बार बार ट्राई करना पड़ेगा कि हमारी ये डिटेल्स किस तरह से अच्छे से आएगी। तो मैं इस डिटेल पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा और मैं इसको यहाँ पे इसी तरह से रखूँगा और यहाँ पे भी आके मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मैं एक बार इसको इस तरह से मास्क कर दे रहा हूँ और मास्क को मैं इन्वर्ट कर दे रहा हूँ जिससे कि मैं जब यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हमारे इस वाले पार्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे अब मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन पार्ट्स को एक बार में बनाना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं इस पार्ट को इसी तरह से रखूँगा और इस वाले पार्ट पे भी आके मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा। तो ये वाली डिटेल भी हमारी इस तरह से बन गई है और अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कोई भी डिटेल्स बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये वाली डिटेल्स भी अच्छी लग रही हैं तो मैं इन डिटेल्स को इस तरह से रखूँगा और मैं यहाँ पे भी थोड़ी डिटेल्स बना ले रहा हूँ। तो मैं इस मॉडल को इस तरह से रखने वाला हूँ और मुझे ये डिटेल्स काफ़ी सही लग रही हैं और इस वाले पार्ट पे आके मैं इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो मैं ब्रश को छोटा कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा इधर पे आके इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बार बार ट्राई करना पड़ रहा है कि हमारी डिटेल्स कैसे अच्छी आएंगी। तो ये पार्ट अब सही लग रहा है लेकिन मैंने ये जो पार्ट बनाई ये ज़्यादा छोटा है और हमारे मॉडल में ये थोड़ी ज़्यादा दूर से स्टार्ट हुआ है। तो मैं एक बार फिर से इसको बैक कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे से इसको स्टार्ट करूँगा। तो अब ये पार्ट पहले से ज़्यादा सही लग रहा है। तो अब मैं मोर्फ ब्रश ले रहा हूँ तो मैं बी प्रेस करूँगा, एम प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं मोर्फ ब्रश दिख रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मोर्फ ब्रश एक्टिव है। अब मैं मोर्फ ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा कम करूँगा
और अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए यहाँ पे मैं मोर्फ ब्रश से डिटेल्स को इरेज करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ मोर्फ ब्रश से ड्रॉ कर रहा हूँ तो जो भी डिटेल्स यहाँ पे स्लैश ब्रश से नीचे की ओर गई थी वो सभी डिटेल्स ऊपर की ओर फिर से वापस आ रही है। तो इसी कारण से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी डिटेल्स नीचे की ओर गई थी स्लैश ब्रश से वो फिर से वापस ऊपर की ओर आ रही हैं और जिससे यहाँ पे अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मोर्फ ब्रश को यूज़ नहीं करूँगा। आप इन पार्ट्स पे देख सकते हैं कि हमारा मोर्फ ब्रश कितने अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ तो हमारा मोर्फ ब्रश उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मोर्फ ब्रश वापस से हमारे पार्ट्स को ऊपर की ओर उठा रहा है। तो यहाँ पे मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली स्मूथ ब्रश से इसको स्मूथ कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको इस तरह से कोई भी डिटेल्स को इरेज करना है तो आप सबसे लो डिवीजन्स पे जाइए और वहाँ से अपने पार्ट्स को इस तरह से स्मूथ करना शुरू कीजिए और फिर आप इस तरह से हाई डिवीजन पे आते आते उन पार्ट्स को स्मूथ करिए। तो जो भी आपने डिटेल्स बनाई थी वो डिटेल्स इस तरह से इरेज होने लगेंगी। तो मैं फिर से लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे हल्का सा मैं स्मूथ कर रहा हूँ। तो मैं हाई डिवीजन पे आऊँगा तो ये डिटेल्स यहाँ से इरेज करना काफ़ी आसान होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसी तरह से रखूँगा और यहाँ पे मैं क्ले बिल्डअप ब्रश से थोड़ा इसको सही कर दूँगा और इसको मैं स्मूथ कर दूँगा। तो हमारा ये पार्ट इस तरह से लगने लगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे और अच्छी डिटेल्स बनाने के लिए मैं लो डिवीजन पे जाऊँगा और यहाँ पे क्ले बिल्डअप ब्रश से थोड़ा इस तरह से यहाँ पे डिटेल्स बना दूँगा। इसको मैं स्मूथ कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको थोड़ा ऊपर की ओर उठा दिया है और मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश लूँगा और इस ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो हमारे पास थोड़ी और डिटेल्स आ जाएंगी। एक बार इसको बैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने स्टोर मॉप टारगेट किया था उसकी मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस केस में ये हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर लूँ और अपने मॉडल पे फिर आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडल यहाँ पे शार्प एजेस दे रहा है। तो मैं इस मॉडल को एक बार फिर से डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो अब ये एजेस पहले से ज़्यादा सही है। अब मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ, स्ट्रोक टैप पे जा रहा हूँ और इसकी लेजी रेडियस को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और अल्ट के साथ में मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो हमें इस तरह की अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह से मैं पूरे मॉडल पे जाके अपने हिसाब से डिटेल्स बना सकता हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप रेफरेंस इमेज को भी फॉलो कर सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से अपने हिसाब से कोई डिटेल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को अभी इसी तरह से रखने वाला हूँ और मैं लो डिवीज़न पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं ट्रिम डायनेमिक ब्रश से डिटेल्स देने का ट्राई करूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रिम डायनेमिक ब्रश को अल्ट की प्रेस करके चला रहा हूँ।
जिससे यहाँ पे ये ब्रश हमें इस तरह से थोड़ी डिटेल्स दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट्स इस तरह से एकदम से शार्प एंगल्स बना रहे, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिम डायनेमिक ब्रश यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रिम डायनेमिक ब्रश यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट देता है। तो ये इन पार्ट्स को इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर देता है। तो मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, तो इस बस मैं यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक ब्रश का यूज़ करूँगा। और एक बार मैं यहाँ पे फिर से डैम स्टैंडर्ड ब्रश चला के डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रेफरेंस इमेज को देखते हुए और कुछ डिटेल्स अपने आप से बना के इस मॉडल को इस तरह से फिनिश कर दिया। तो मैं इस पार्ट पे इतनी ही डिटेल्स रखूँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पार्ट पे मूव करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।